हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि इस चैनल पर आपको पता है कि एनसीईआरटी क्लास 10th और एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स के अलावा यहाँ पर कंसेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो इसी कंसेप्ट वाली सीरीज़ में एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। वैसे तो ये रूल क्लास 6th और 7th में सिखा दिए जाते हैं, पर उस समय सही समझ नहीं होने के कारण ये हमें समझ में नहीं आते, और आगे जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि फैक्टराइजेशन के, एलसीएम एचसीएफ के, उस तरह के क्वेश्चंस में हमें ये प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम हमें नहीं आए, इसलिए हम इन रूल्स को आज बिल्कुल सही तरीके से एग्जांपल्स के साथ में देखेंगे, ताकि आपकी डिविजिबिलिटी रूल्स के लिए समझ जो है अच्छी हो जाए। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल हम 2 का पढ़ने जा रहे हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी है। किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होते हैं तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने बहुत सारे हैं। 2, 4, 6, 8 तो है ही, इसके आगे हम देखें तो 10, 12, 14। इसी तरह से अगर कोई बड़ा नंबर हम देखें तो 536, 1024। इन सभी नंबर्स का यूनिट डिजिट या तो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 4 या फिर 8 भी हो सकता है। तो ये सारे नंबर्स जो हैं 2 से पूरे पूरे डिवाइड होंगे। दूसरा नंबर जिसकी डिविजिबिलिटी हमें पढ़नी है वो है नंबर 3। 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ने के लिए हमें सम ऑफ डिजिट आना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, फॉर एग्जांपल जैसे कोई नंबर दिया है 42। 42 का सम ऑफ डिजिट क्या होगा कि जितने भी डिजिट इसमें यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट, अगर इसमें 1000 डिजिट होगा या 10,000 जो भी आगे तक होता, हमें उसका उन नंबर्स का सम करना है। यहाँ पर 4 और 2 का सम करेंगे तो 4 + 2 = 6। अब जो 6 है, क्या ये 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। 3 की टेबल में 6 आता है, यानी कि 42 भी 3 की टेबल में आएगा। अगर हम एक छोटा नंबर ले लेते हैं एक बार, 18। 18 के सम ऑफ डिजिट करेंगे 1 + 8, जो कि 9 हो रहा है। क्या 9 3 की टेबल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर 9 3 की टेबल में आ रहा है तो 18 भी 3 की टेबल में आएगा। ये एग्जांपल आप कोई सा भी बड़ा नंबर, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया है काफ़ी बड़ा है, इसका सम ऑफ डिजिट करके 4 + 3 + 5 + 3 + 3 कितना होगा? 4 और 3 7, 5 12, 12 और 3 15 और 3 18। वैसे तो हमें पता है कि 18 हमेशा 3 की टेबल में आता है, लेकिन हम इसे फर्दर 1 + 8 9 भी कर सकते हैं। 9 3 की टेबल में आता है, यानी कि 4 3 5 3 3 भी 3 की टेबल में आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी है 3 के लिए। अब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे 4 का। डिविजिबिलिटी रूल 4 का क्या कहता है कि अगर कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, कोई एग्जांपल में बड़ा सा नंबर लेता हूँ, 8491 6। अगर हम देखें इसका यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट मिलकर एक नंबर बना रहे हैं 16। मिलकर एक नंबर 16 बना रहे हैं और 16 4 की टेबल में आता है, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 की टेबल में आएगा। एक और बार मैं इसे समझाता हूँ। 4 की अगर डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो टेंस और यूनिट डिजिट हमें किसी भी नंबर के देखने होंगे। इस नंबर में टेंस और यूनिट डिजिट रेस्पेक्टिवली 1 और 6 है, तो 1 और 6 मिलके बनाते हैं 16, और 16 4 की टेबल में आता है, यानी कि ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 की टेबल में आएगा।
4 की डिविजिबिलिटी के साथ ही हम 8 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ते हैं, क्योंकि 8 और 4 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सिमिलर सी है। 8 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि किसी भी नंबर का जो लास्ट 3 डिजिट है, यानी कि यूनिट, टेंस और 100 डिजिट जो होता है, लास्ट 3 डिजिट है, अगर वो 8 की टेबल में आते हैं तो वो नंबर भी 8 की टेबल में आएगा। जैसे कि 48640, 8 से एक नंबर हमने लिया, इसके लास्ट 3 डिजिट यूनिट, टेंस और 100 वो है 640। हमें पता है 648 की टेबल में आता है, क्योंकि 8 8 64 0 0, और यानी कि अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 की टेबल में आ रहे हैं, लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 की टेबल में आ रहे हैं, तो ये पूरा नंबर भी 8 की टेबल में आएगा। तो 4 और 8 की डिविजिबिलिटी काफ़ी सिमिलर है। 4 में टेंस और यूनिट डिजिट हमें देखना है, और 8 में 100 टेंस और यूनिट डिजिट 3 डिजिट हमें देखने पड़ेंगे। 4 रूल्स हम पढ़ चुके हैं, 5वां रूल्स अब पढ़ते हैं 5 की डिविजिबिलिटी का। और ये सबसे आसान रूल है। अगर यूनिट डिजिट अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 0 या फिर 5 है, तो वो नंबर 5 से हमेशा डिवाइड होगा, चाहे वो 15 हो, चाहे 205 हो, 500 हो, या ऐसा आप कोई भी नंबर इमेजिन करें जिसका यूनिट डिजिट 5 या 0 में से कोई एक है, तो नंबर 5 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम 6 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं। 6 डिविजिबिलिटी पढ़ने के लिए हम एक बार 6 को ब्रेक करते हैं। 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो और जो नंबर 3 से डिवाइड हो, वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब 2 की डिविजिबिलिटी हमने ऊपर पढ़ी है, जिसका यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो। 3 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी कि सम ऑफ डिजिट अगर 3 की टेबल में आता हो, तो 6 की डिविजिबिलिटी क्या बन जाएगी, इन दोनों को, ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए कि यूनिट डिजिट जो है ऑलवेज 0 2 4 6 8 हो, और सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 की टेबल में आए। यानी कि दोनों कंडीशन जब एक साथ फुलफिल होगी तो 6 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली जाएगी। अगर मैं कोई बड़ा नंबर ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 4 7 3 9 4, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि 6 की टेबल में आता है या नहीं। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट देखते हैं। 4 4 2 की टेबल में आता है, यानी कि ये 2 से तो डिवाइड 2 से होगा। 3 से चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट करके 4 + 7 11 + 3 14 + 9 23 + 4 27 27 इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है। 27 को हम फर्दर देख सकते हैं, 2 + 7 = 9, और 9 3 की टेबल में आता है, यानी कि 3 से भी यस है। अगर इन दोनों से यस है तो 6 से भी यस होगा। हमने 6 डिविजिबिलिटी रूल अभी तक पढ़ लिए। एक 7वां रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग रूल है, उसे हम देखते हैं, जो कि है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ digits in odd place and even place, अगर 11 की टेबल में आए या फिर वो 0 हो जाए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये काफ़ी अलग सा है। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझ में आएगा। मैं ले लेता हूँ 121। डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट इन ओड प्लेस। ओड प्लेस यहाँ पर हो रहे हैं 1 और 1, इवन प्लेस यहाँ पर हो रहे हैं 2। तो हम देखते हैं 1 + 1, ये हमने दोनों ओड प्लेस लिए, और 2,
इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 2 - 2 = 0। अगर 0 आ रहा है तो ये 11 की टेबल में 100% आ रहा है, यानी कि 11 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ, 5 4 3 2 2 4 5 5, इसके हम ओड प्लेसेस देखते हैं, 5 और 4, 9 और 2, 11 और 4, 15। हम इसके इवन प्लेसेस देखते हैं, 5 और 2, 7 और 3, 10 और 5, 15। 15 - 15 0 हो रहा है, यानी कि ये भी 11 की टेबल में आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में इन दोनों का डिफरेंस 11 हो तो भी 11 की टेबल में आता है, यानी कि हमने 11 की डिविजिबिलिटी रूल भी देख लिया है। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग डिविजिबिलिटी और है, वो है नंबर 9 की। नंबर 9 की डिविजिबिलिटी रूल हम देखते हैं। जैसा कि हमने 3 का देखा था, सम ऑफ डिजिट्स, अगर 3 की टेबल में आए तो वो 3 से डिवाइड होगा। अगर इसी तरह से 9 की डिविजिबिलिटी देखने के लिए अगर सम ऑफ डिजिट 9 की टेबल में आता है तो 9 से डिवाइड होगा। कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, 4 3 5 3 3, सम ऑफ डिजिट करते हैं इसका, 3 और 3 6 और 5, 11 और 3, 15 और 4। सॉरी, एक बार देखता हूँ वापिस से, 3 और 3 6 और 5 11 और 3, 14 और 4, 18 यहाँ पर आ रहा है। 18 आ रहा है तो 1 + 8, 9, और 9 9 की टेबल में आता है, यानी कि ये 9 से डिवाइड होगा। यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी सिमिलर ही है। हमें सम ऑफ डिजिट करना है। अगर 3 का चेक करते तो 3 की टेबल में आना चाहिए, 9 का चेक करते तो 9 की टेबल में आना चाहिए। इसके बाद में हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10 पढ़ लेते हैं। 10 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे इजी है। अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 की टेबल में आएगा ही आएगा। इस तरह से हमने नंबर्स की डिविजिबिलिटी, ये सभी डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद एक डिविजिबिलिटी रह गई है, जो कि है 7 की डिविजिबिलिटी। तो हम 10 तक की डिविजिबिलिटी देख चुके हैं। एक नंबर बीच में रह गया है, नंबर 7 जो है वो रह गया है। हम 7 की डिविजिबिलिटी भी चेक करते हैं कैसे निकाली जाती है। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी है। जैसे एक एग्जांपल के साथ ही मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि 190, हमें पता है 17 7 जा 119 होता है, 7 की टेबल में आता है। अब इसको चेक कैसे करना है? जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई, और रेस्ट जो डिजिट होंगे उनको एज इट इज ही लिखना है। देखिए क्या आता है, 2 × 9, 2 × 9 -11, 18 -11, 7 आ रहा है। अगर ये नंबर 7 या 0 आता है तो वो 7 की टेबल में आएगा। 7 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी डिजिट को ऐसा का ऐसे ही रख के उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 343, यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 3, बाकी डिजिट जो है 2, उनको एज इट इज ही लेना है। क्या करना है? एज इट इज ही लेना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है। 34 - 6 = 28। 28 7 की टेबल में आता है, यानी कि ये भी 7 से डिवाइड होगा। इसी तरह से हमने सारी डिविजिबिलिटी पढ़ ली है, और आई होप कि अब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हो गए होंगे। और ऐसे ही कंसेप्ट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और क्लास 10th की NCERT कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू।